वेलकम टू डे 64 ऑफ पोन रिबूट सीरीज। वन ऑफ द ब्रदर इन द ग्रुप, उन्होंने नया नया ही इस रिबूट सिस्टम को अपनाया है एंड उनके फर्स्ट 2 वीक में ही 5 स्लिप हो गए, सॉरी रिलैप्स हो गए। एंड उनका ये प्लान था कि वो पहले 1 महीने, फिर अगले 1 महीने, फिर अगले 1 महीने ऐसे करके अब्सटेंस करेंगे एज ही कंसिडर हिमसेल्फ एज अ फेलियर। सो उसने मेरे से सजेशन मांगा कैसे मोमेंटम को कैरी ऑन करें। सो सबसे पहले ब्रो, ये कोई नो फैब सिस्टम नहीं है, इट्स ए इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसमें हम डेज काउंट नहीं करते हैं। एक्चुअली में लोग डे काउंट इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ईगो। उनको एक ईगो होता है कि मैं 200 दिन, 300 दिन, 400 दिन ऐसे माइलस्टोन सेट करते हैं एंड दे काउंट द डे। काउंटिंग डे का मेरे को एक फायदा बताओ, देयर इज नथिंग, नो बेनिफिट ऑफ दैट। इसीलिए एज ए इन इंटीग्रेटेड सिस्टम हम डे काउंट को ज्यादा प्रेफर न करके हम अपने प्रोग्रेस को मेजर करते हैं बाय मेजरिंग हैबिट, बिहेवियर, थॉट एंड इमोशंस। अब डे काउंट करना काफी इजी होता है एज कम्पेयर टू मेजर योर प्रोग्रेस बाय योर हैबिट, थॉट, बिहेवियर एंड इमोशंस। और इसको लोग नहीं अपनाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि खुद मेरे प्राइवेट ग्रुप में पीपल आर नॉट मेजरिंग देयर प्रोग्रेस बेस्ड ऑन दिस। अगर तुम विल पावर यूज करके या किसी भी तरीके से तुम 200 दिन का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर भी लिए, तो व्हाट हैपन नेक्स्ट? जैसे ही तुम्हारा विल पावर किसी भी एक टाइम पे कम होगा, क्योंकि विल पावर इज अ फाइनाइट, तुम्हारा जो स्लिप या रिलैप्स है वो तुम्हारे रूम के कॉर्नर पे ही खड़ा है, वो अगेन आ जाएगा। एंड दैट्स वाई तुम हमेशा एक साइकिल में फंसे रहते हो कि या आफ्टर डूइंग दिस फॉर 30 डे 90 डे अगेन तुम्हारा स्लिप होता है और जीरो डिफरेंस दिखता है। जैसे डे 0 पे था तुरंत डे 0 पे चले जाते हैं। बट इन दैट इंटीग्रेटेड सिस्टम वी डोंट डू दैट ब्रो। अगर हमारा स्लिप हुआ 21 डे पे, वी कंटिन्यू फ्रॉम द 22, बिकॉज हम ये 21 डे तक जो सीखे हैं हम उसको जर्नल में लिखते हैं। ये 21 डे पे मेरा रिलैप्स क्यों हुआ, वी नो द रीजन and we plan for that. So that's how you have to keep the momentum. That's all for today. Your brother Vihan. See you soon.